जब मैंने क्लास 11th में कॉमर्स को चूज किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझ पर सवाल उठाए थे कि यार तुमने कॉमर्स क्यों चूज किया, कॉमर्स में तो स्कोप ही नहीं है, सारा का सारा पैसा तो साइंस वाले कमाते हैं, लेकिन कॉमर्स से कुछ नहीं हो पाता है। आज वो लोग मेरा फोन कॉल नहीं उठाते हैं क्योंकि कॉमर्स आज के टाइम का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के थ्रू आप ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस को पिक कर सकते हो जिससे आपका एआई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और भैया पैसा हमेशा क्रेडिट होता है और टेंशन हमेशा डेबिट होती है। यानी कि आज के दिन आपके आदित्य भैया आपको बताएंगे बीइंग अ प्राउड कॉमर्स स्टूडेंट कि यहां पर आपके लिए क्या क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं और कॉमर्स लेकर के आप भी बहुत ज्यादा पैसा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आगे जाकर के सारी चीजों को सेटल अप कर सकते हो। तो कैसे होगा आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे करियर ऑप्शन आ जाते हैं दैट इज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। भैया बहुत सारे लोग इनको मिस आउट कर देते हैं क्योंकि सीए तो एक कोर्स है लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले भैया यहां पर बात करूंगा सबसे फेमस कोर्स की, जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जो आपका सीए है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड करियर इन कॉमर्स है भाई साहब। हर कोई सीए की रिस्पेक्ट करता है। जिस दिन आपके नाम के पहले सीए लग जाता है ना, वो भाई साहब वहीं पर यहां पर सारी चीजें सेट हो जाती है। यहां पर आप अलग अलग फील्ड्स में काम करते हो, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, कंपनीज को ऑडिट करना, किसी को भी एडवाइस करना। ये सारी की सारी चीजें कौन करता है भैया? हमारे सीए करते हैं। यहां पर ये किसके लिए सुटेबल होता है? जिनका अकाउंट्स बहुत अच्छा होता है और यहां पर भैया एक स्टडी कमिटमेंट है कि यस भैया चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, लेकिन करूंगा तो सीए ही। वो कमिटमेंट यहां पर चाहिए होती है। करियर रोल्स की बात करता हूं तो यहां पर आप ऑडिटर बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ, इंडिपेंडेंट खुद की फर्म भी ओपन कर सकते हो। यानी कि सारे करियर ऑप्शंस यहां पर आपके सामने रहते हैं। इसके अलावा भैया इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 4 से 5 साल का होता है और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 12 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। लेकिन 12 लाख से अगर आपने स्टार्ट किया, वैसे ये जब तक आप लोग सीए करोगे ना, ये 12 लाख से कम 20 लाख तो आराम से पहुंच जाएगा। तो स्टार्टिंग सैलरी पर ना जाएं, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल पर जाएं कि सीए का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि आप खुद की फर्म पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बिग फोर जैसी कंपनीज में जा सकते हो, जैसे डिलॉयड हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, केपीएमजी वगैरह वगैरह में आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा भाई साहब ये देखो जरा, जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो फिर पैसे की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा भैया फ्यूचर की डिमांड की बात करें तो बहुत ज्यादा यहां पर डिमांड है। बिकॉज हर एक बिजनेस जो भी इंडिया में ओपन होता है उसको सीए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको सीए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहां पर सीए इस टाइम पर बहुत ज्यादा डिमांड में है और इनका जो इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, उन्होंने बोल दिया है कि भैया हमको 50 लाख सीए चाहिए हैं 2050 तक, तो 2030 तक आई फील सो। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल खत्म हो सकता है सीए के ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन इसी से रिलेटेड होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। कंपनी सेक्रेटरी ना थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ में आ जाता है। यानी कि अगर आप लॉ वगैरह चीजें कर रहे हो ना, तो वहां पर इसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहां पर कंपनीज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लायंस होता है, गवर्नेंस हो गया, यानी कि कंपनी का जो भी स्ट्रक्चर है ना उसको मेंटेन करता है आपका कंपनी का सेक्रेटरी। तो यहां पर क्या हो जाता है, स्टूडेंट जो कि लॉ में इंटरेस्ट होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार मुझे वो सेक्शंस बहुत पसंद हैं, जो कि ना कभी ट्रैफिक वाले भैया पकड़ लेते तो वो सेक्शन नहीं बता देते कि देखो भैया हमको आप कुछ नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल लॉ के अंडर में है, कंपनी का रेगुलेशंस रेदर देन अकाउंटिंग। तो यहां पर ये सारे लोग भाई साहब बिल्कुल ही बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी के लिए सही हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका करियर यहां पर कहां पे बनता है, कंप्लायंस ऑफिसर में अगेन बनता है। लीगल एडवाइजर होता है, आप किसी भी कंपनी के लीगल एडवाइजर होते हो। अगर फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर आरसीबी ने मर्जर किया है, आरसीबी को ओन किया है भैया आदित्य बिरला ग्रुप ने, तो वहां पर बहुत सारे सीएस का यूज किया गया होगा। कंपनी सेक्रेटरी वहां पर बैठते हैं और वहां पर जाकर के एडवाइस देते हैं। कंपनी सेक्रेटरी इन कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट में भी आप जा सकते हो, इसमें कॉर्पोरेट में जाकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अगेन फर्म आप ओपन कर सकते हो। ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स की है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी सीए से हल्का सा कम रहता है सीएस का, लेकिन हाँ अगर आप ग्रोथ देखोगे तो आगे जाकर के आपको ग्रोथ यहां पर मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ग्रोथ यहां पर भी आपकी अवेलेबल है। बस हर चीज में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप जितना ज्यादा इंटर्नशिप करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, आगे जाके काम प्रैक्टिकली सीखोगे, आपका पैकेज अपने आप बढ़ेगा।
इंक्रीजिंग ड्यू टू स्ट्रिक्टर कॉर्पोरेट कंप्लायंस रूल्स। अब देखो बहुत सारे रूल्स वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पर सीएस की डिमांड ऐसा नहीं कि कम हो रही बल्कि और इंक्रीज हो रही है आज के टाइम में। तो यहाँ पर सीए और सीएस सबसे फेमस ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऑप्शंस में जा सकते हो, जैसे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो है एक बहुत ही नया प्रोफेशनल कोर्स आया हुआ है भाई साहब, ये भी बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप लोग देखोगे तो सीएमए यहाँ पर स्पेशलाइज करता है कॉस्टिंग में, बजटिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में। यानी कि जो भी आपकी कंपनी की कॉस्ट वगैरह आती है ना, मैनेजमेंट वगैरह करना होता है, वो इनके अंडर में होता है। तो बजट वगैरह सारा का सारा ये बनाते हैं, और जिसके हाथ में कंपनी का फाइनेंस है ना भाई साहब, वो बंदा होता है राजा, याद रखना। तो स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो कि हायर लेवल पर रहता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, यानी कि अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ करना है ना, तो इसके लिए जाओ, ये बहुत बढ़िया कोर्स है। अगर मैं करियर रोल की बात करता हूं तो कॉस्ट कंट्रोलर आप बन सकते हो, बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट, ये बहुत अच्छे रोल्स हैं भाई साहब, बढ़िया मजा आ जाता है। तो यहां पर सीएमए के लिए आप जा सकते हो। ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी 5 से 9 लाख रुपया, अगेन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 18 से 30 लाख रुपए तक आप जा सकते हो विद एक्सपीरियंस, और इससे ज्यादा भी जा सकता है, दिस इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। फ्यूचर में आपकी डिमांड मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी कंपनीज में बहुत ज्यादा रहती है, तो सीएमए वाइडली एक्सेप्टेड है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। इसके अलावा आता है बेटा आपका चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए। इसके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन आपको उतना ज्यादा नहीं पता होगा भाई सीएफए क्या होता है। तो सीएफए भी भैया मिलता जुलता है, और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कि अगर आज के दिन आप यूएसए में भी जाओगे और आप बोलोगे मेरे पास सीएफए की डिग्री है, तो वो आपकी बात मानेंगे और वहां पर भी आप जॉब कर सकते हो। तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज सबसे बड़ी बात है। इन्वेस्टमेंट वगैरह में और फाइनेंशियल मार्केट में इनका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट वगैरह होते हैं ना, ये सब सीएफए की डिग्री लेकर के बैठे होते हैं। तो यहां पर अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड सुना होगा, सही है ना, तो जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं वो सीएफए होते हैं। जो भी स्टॉक मार्केट में भैया दिमाग तो लग रहा है, दोस्त ने बोला था वो वाला स्टॉक खरीद लो, मैंने खरीद लिया, सीएफए में जा सकते हैं। वैल्यूएशन, ग्लोबल फाइनेंस करियर्स, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट से अगर प्यार है तो ये तुम्हारे लिए करियर है। अब अगर मैं करियर रोल की बात करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, बहुत पैसा छापोगे, बहुत पैसा छापोगे। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, बहुत पैसा छापोगे। पोर्टफोलियो मैनेजर है, किसी का भी पोर्टफोलियो मिल गया, उसको मैनेज कर रहे हो, कहां पर पैसा डालना है, इक्विटी में, डेट में, ये रोल बहुत बढ़िया है भाई साहब, समझ में आ रहा है ना। सीएफए कर सकते हो तुम कॉलेज के लाइक मिड में, जब सेकंड ईयर में हो तो वहां से तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी क्लास 12 के बाद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कॉलेज के बाद तुम यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन में भैया 2.5 से 4 साल का होता है। स्टार्टिंग सैलरी जो होता है भाई साहब 8 से 20 लाख है इन इंडिया, लेकिन इंटरनेशनली जाओगे तो 1 करोड़ का पैकेज भी आराम से मिल जाता है, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं, बस एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो यहां तक अगर आप लोग आ गए हो तो आप लोग को मजा आ रहा है। कॉमर्स के लिए भाई साहब एक बार वीडियो को लाइक कर देना, वरना भाई साहब फिर तो भैया एक कॉमर्स वालों का क्या बात रहा। और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना दिल से कॉमर्स, ठीक है। चलो भाई साहब, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या कॉमर्स के हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लॉ में आप जा सकते हो, आप प्रॉपरली लॉ भी चूज कर सकते हो, यानी कि जो सीएस वाले बंदे होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी वाले, वो भी आगे जाकर के लॉ करते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो यहां पर लॉ के अंदर भैया आपका बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी भी होता है। 5 साल का प्रोग्राम है, फोकस करता है लॉ में, लिटिगेशन में एंड जुडिशरी करियर्स में। जो भी केसेस होते हैं कंपनी के ऊपर, जो भी भैया दिक्कतें होती हैं, वो कौन संभालते हैं, लॉ वाले बंदे संभालते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉयर आप बन सकते हो। स्टूडेंट जिनको डिबेट करना पसंद है, जो कि घर में बड़ी लड़ाई करते, वो नहीं होते छोटे भाई से बहुत लड़ाई करते हैं, कहते हैं नहीं ये तो गलत है भाई साहब, गलत मतलब गलत है। हाँ जी, रीडिंग करना पसंद है, लॉजिक पसंद है, लीगल रीजनिंग पसंद है, वो लोग लॉ में जा सकते हैं भाई साहब, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है ये वाला भी। यहां पर आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, और कॉर्पोरेट लॉयर का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आप बन गए तो बढ़िया तरीके से डिमांड में हमेशा रहने वाले हो। लिटिगेशन लॉयर बन सकते हो, लीगल एडवाइजर अगेन बन सकते हो। एडवाइजर तो कोई भी बन सकता है क्योंकि सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। साल यहां पर 5 साल का है भाई साहब ड्यूरेशन। स्टार्टिंग सैलरी 4 से 12 लाख है। अगेन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कॉर्पोरेट की लॉ फर्म में, जितने ज्यादा केसेस जीतोगे उतना ज्यादा तो भैया पैसा कमाना ही कमाना है। बढ़िया है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाई डिमांड है भैया कॉर्पोरेट सेक्टर में, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां तक देखो यार, मैंने आपको सारे प्रोफेशनल कोर्सेज बताए, जिसमें से अगर आपको ऐसा प्रोफेशनल टाइप का कोर्स करना है तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यार अब आज के टाइम पर ना हम लोग जेंजीज हैं, इसके आपके आदित्य भैया जेंजी हैं, तो भैया समझते हैं कि तुम लोग को ऐसे कुछ कोर्सेज चाहिए जो कि आज के जेंजी में बहुत पॉपुलर है, यानी कि स्किल बेस्ड तुमको कोर्सेज चाहिए।
तो ये यार तुम कर सकते हो। इवन ना जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके साथ भी तुम ये वाले कोर्सेज साथ में कर सकते हो। इसको मैं बोलता हूं जेनजी कोर्सेज, जो कि भाई साहब फ्यूचर स्किल्स पर और हाई ग्रोथ करियर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे भैया, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला यहां पर करियर आ जाता है बिजनेस एनालिटिक्स का। बहुत अच्छा है। आज के टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आता कि बिजनेस में प्रॉब्लम क्या चल रही है। वहां पर रोल आता है बिजनेस एनालिटिक्स का। ये बताता है कि कैसे आपका जो कंपनी का डेटा है आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हो। तो जिनका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था वो तुमसे हेल्प मांगेंगे। तो यहां पर अगर आप नंबर में अच्छे हो, स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हो, लॉजिकल थिंकिंग आपको पसंद है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पसंद है, आप बिजनेसेस को समझते हो ना, ये आपको बहुत इंटरेस्ट देगा। यहां पर अगर मैं बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट जो कि कंफर्टेबल है वो यहाँ पर एनालिस्ट, स्ट्रैटेजी एनालिस्ट, ऑपरेशनल एनालिस्ट बहुत सारी जॉब्स के लिए जा सकते हैं। 6 से 15 लाख का स्टार्टिंग पैकेज रहता है और ग्रोथ तो भाई साहब बहुत ज्यादा है। ये तो बस लिखा हुआ है, ग्रोथ इससे भी ज्यादा तुमको मिल सकती है। फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि हर आज कंपनी ग्रो करना चाहती है। तो बिजनेस एनालिस्ट बहुत ज्यादा हाई डिमांड में करियर है, इसको करने के लिए तुम डेफिनेटली जा सकते हो। सेकंड आता है बेटा डेटा एनालिटिक्स। अब क्या होता है ना, कॉमर्स के साथ कुछ बच्चे आईपी भी लेते हैं, है ना, जावा, पाइथन, इन सब में आपका दिमाग चल रहा है और थोड़ा सा आपको है कि भैया डेटा मुझे समझ में आता है, डेटा से बहुत मजा आता है। तो आप लोग यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स, जो कि भैया लार्ज डेटा सेट्स को यहाँ पर देखता है, यानी कि कंपनी का बहुत बड़ा डेटा जो होता है ना वो एसक्यूएल वगैरह में, एक्सेल वगैरह में, पावर बीआई, ये सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको पसंद है तो आप जा सकते हो। इवन अगर आप सीए भी कर रहे हो ना, तो आपको बताना चाहता हूं एक्सेल और पावर बीआई ये वाले जो सॉफ्टवेयर है ना बहुत यूज होते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू कंपनी अपने डेटा को मैनेज करती है। तो अगर तुम डेटा एनालिटिक्स बन गए ना भैया, बहुत बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा पैसा, मुझसे बोलते नहीं बन रहा लेकिन पैसा बहुत आता है। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन कंबाइनिंग फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी, यहां पर थोड़ा सा टेक भी चीज आ गई क्योंकि तुम कोडिंग वगैरह भी यहां पर कर रहे होगे। तो तुम्हें ना कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इट्स अ नॉन रिप्लेसेबल जॉब, क्योंकि भैया तुमसे कोडिंग वगैरह भी आती है, तुम एआई का यूज भी कर रहे हो। इसके थ्रू तुम भाई साहब किस में जा सकते हो, तुम डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनेंशियल डेटा स्पेशलिस्ट बन सकते हो। बहुत ही बढ़िया जॉब है। 5 से 12 लाख से स्टार्ट होता है और पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा रखता है। फ्यूचर में इसकी डिमांड भैया बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल करियर्स भी यहां से बना सकते हो, यानी कि बाहर भी जाके बोलोगे ना तो यस भैया यहां पर करियर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग भैया क्या हो जाता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो जाता है आपका इवैल्यूएट करता है कंपनी का परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कंपनी को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी को कैसे फाइनेंस रेस करना चाहिए, है ना, पैसा कहां से आएगा कंपनी के पास, ये तुम बताते हो और उसके बदले तो तुम्हें भी पैसा मिलता है भाई साहब। तो जो जिसको भी वैल्यूएशन, जिसकी जब शार्क टैंक देखते होगे तो वैल्यूएशन वगैरह में मजा आता होगा, इबिटदा वगैरह सुना होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, इतने का बनाया इतने में बेचा, ये अगर तुमको ये सारी चीजें पसंद है ना वो शार्क टैंक वाली, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इसका कोर्स होता है भाई साहब, ये आपको जरूर करना चाहिए। तो आप कुछ भी करो ये जरूर कर लो साथ में। ठीक है, अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, 8 से 18 लाख तक जाता है, बहुत अच्छा पैकेज और ग्रोथ पोटेंशियल 40 लाख के ऊपर है। बढ़िया है भाई साहब। इसको देखो कंबाइन, देखो मैंने बोला था ना सीए, सीएफए, बीकॉम, कुछ भी कर रहे हो भाई साहब इसको ऐड ऑन कर लो। ये बहुत ही मस्त चीज है, इसको तुम कर सकते हो किसी भी करियर के साथ में। नेक्स्ट आता भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग। मैं बोलता हूं कि मार्केटिंग से अच्छी जॉब कोई नहीं है, बिकॉज मार्केटिंग का करियर कभी खत्म नहीं हो सकता। तरीके बदलेंगे, करियर बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी बंदा है, अगर मुझे आज के टाइम पर एडवर्टाइजिंग करनी है मैं कहां से करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग से करूंगा। तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग भैया किस में हेल्प होती है, एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है, ब्रांड प्रमोशन थ्रू सोशल मीडिया, है ना। क्रिएटिव स्टूडेंट जो है, जो के अंदर क्रिएटिविटी बहुत भरी है कि भैया मैं ना कुछ करता रहता हूँ, मेरे को ना मार्केटिंग बहुत पसंद है, मैं ना जब वो आईपीएल की एड आती है ना, तो एड में ना एड को देखता हूँ कि कैसे ये मेरा ध्यान जो है ना लगा रही है प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें ना क्रिएटिव स्टूडेंट्स के अंदर होता है और ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ यहाँ पर चल रहा होता है। करियर ग्रोथ यहाँ पर कैसा है भाई साहब, यहाँ पर आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, इंस्टाग्राम वालों के सोशल मीडिया आप मैनेज कर सकते हो। परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले बंदे जैसे कि अनअकैडमी में भी है, तो अनअकैडमी में जो भी चीजें होती हैं वो ये लोग संभालते हैं। ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो, बहुत पैसा छापते हैं भाई ये, मैं तो जानता हूँ, इन लोग से मिलता रहता हूँ मैं बहुत भाई। मतलब जितने भी ये बड़े बड़े आपकी कंपनीज रहती है ना,
हर कंपनी में ये लोग का काम है ही, इनको रहना ही पड़ेगा, तभी तो उनकी मार्केटिंग होगी। अब कहने को तो स्टार्टिंग सैलरी 3 से 8 लाख है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड है, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हो। भैया फ्रीलांसिंग क्या होता है? ये एक साइट होती है जिसके थ्रू आप हर कंपनी से काम कर सकते हो, कंपनी के साथ अभी से काम कर सकते हो। इस साइट को सर्च करना freelancing.com, आपको समझ में आएगा। इवन आप किसी एजेंसी के साथ काम कर सकते हो और उनके साथ मिलकर के पैसा छाप सकते हो। तो भाई साहब बहुत ही अच्छी जॉब है, इसको भी आपको डेफिनेटली करना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ऑनलाइन बिजनेस है, बहुत डिमांड है इसकी, डेफिनेटली तुमको ये ट्राई करना चाहिए। लास्टली भाई साहब सबसे फेवरेट चीज है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो तुमने साइंस वाले को धमकी दी थी ना कि भैया तुम छोड़ो, मैं यहाँ पर बिजनेस बनाऊंगा, वो बिजनेस तुम यहाँ से बना सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यहाँ पर रिस्क टेकर्स है, इनोवेटर्स है, इंडिपेंडेंट थिंकर जो भी होते हैं ना, उनको यहाँ पर करना चाहिए। यानी कि भैया बिजनेस ओपन करो, इसका मतलब ये नहीं कपड़े की दुकान ओपन कर ली, दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज बिजनेस, दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तुमने प्रॉब्लम देखी कि आज के टाइम पर चल रही है, उसके लिए तुम सॉल्यूशंस निकाल रहे हो। यहां पर भाई साहब देखो यार, हर चीज अनलिमिटेड है। एक बार अगर तुम्हारा आइडिया चल गया, तुमने एग्जीक्यूशन कर लिया, अनलिमिटेड है इनकम, ग्रोथ अनलिमिटेड है, तुम्हारे अंडर में लोग काम करेंगे, यू आर द बॉस। तो ये चीज यहां पर हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि भैया मेरे को कॉलेज में डिग्री चाहिए है, मुझे एक सेफ करियर चाहिए है, मुझे एक अच्छी डिग्री चाहिए ताकि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब मैं कहीं पर जाऊं तो उस डिग्री की वैल्यू रहे। ठीक है, सो यहाँ पर जो ऊपर मैंने आपको चीजें बताई हैं, जो 2 कोर्सेज बताए, उनको आप इन डिग्री के साथ कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पर आती है बीकॉम ऑनर्स। याद रखना ये सारी डिग्री जो होती है इसमें कॉलेज बहुत मैटर करता है। अगर आप यही बीकॉम ऑनर्स अपने घर के बाजू वाले कॉलेज से कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। यही आप सीयूईटी दे करके एसआरसीसी हिंदू हंसराज से कर रहे हो, इसकी वैल्यू है। तो बीकॉम के अंदर अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन बड़ा अच्छा रहता है। आप यहां पर बीकॉम के साथ सीए, सीएफए, एमबीए सब कुछ कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर सकते हो। करियर रोल्स भाई साहब अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, एनालिस्ट, ये सारी चीजों की जॉब मिलती है। हाँ, स्टार्टिंग सैलरी आपको 3 से 6 लाख की ही मिलेगी, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और वो भी तब जब आप डीयू वगैरह जैसे कॉलेजेस से होगे, तो फिर आपको इतना मिलता है। लेकिन यस, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ग्रोथ पोटेंशियल आपका बढ़ता चला जाता है। सेकंड आता है बीबीए। बीबीए के बारे में आपने बहुत सुना होगा भैया। बीबीए जो होता है बड़ा ही प्यारा कोर्स है ना, बहुत लोग करते हैं। तो बीबीए जो होता है बेटा, वो आपका मैनेजमेंट पे फोकस करता है। यानी कि आप ना जो एमबीए में करते हो ना, उसी का छोटा भाई बीबीए है। तो जो बीबीए है बेटा, वो आपका मैनेजमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट आपको सिखाता है। कैसे किसी भी कंपनी को मैनेज करना है, वो बीबीए के हाथ में होता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन बीबीए प्लस एमबीए करो। कहां से करना है? आईआईएम से करना है। आईआईएम से करो, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, एक कॉलेज होता है एफएमएस, दिल्ली में है। इसमें फीस बहुत कम लगती है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा आता है। इसका फीस भी ज्यादा है, कट ऑफ भी ज्यादा है। ठीक है, मैनेजर, कंसल्टेंट, एचआर प्रोफेशनल, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सब में जा सकते हो। ये रोल हर जगह पर यूज अप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो जाता है भैया बीए। ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो जाता है। इकोनॉमिक्स की अपने आप में बहुत डिमांड है। आपके सामने इकोनॉमिक्स एजुकेटर एजुकेटर खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स में एनालिटिकल थिंकिंग बहुत चलती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ना करियर रोल्स क्या है, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, पॉलिसी में जा सकते हो, रिसर्चर, आरबीआई, हर जगह पर जा सकते हो भाई साहब। इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर डीयू से कर लिया ना, तो फिर तो बहुत फायदा है। डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरांडा हाउस, सब जगह पर भैया। इससे अगर आपने कर लिया ना सीयूटी दे करके, मजा ही मजा आ जाएगा। 5 से 10 लाख रुपए की सैलरी मजेदार है स्टार्टिंग, और ग्रोथ पोटेंशियल तो 50 लाख तक का है। बढ़िया है। बीएमएस जो होता है वो बीबीए ही होता है। बीबीए को ही दूसरी भाषा में बीएमएस कहा जाता है। आजकल ना डीयू में ना जनरली बीएमएस, बैचलर्स ऑफ मैनेजरियल साइंस स्टडीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल बीबीए जैसा ही है, मैनेजमेंट वाली चीजें अगर आप देखोगे सब कुछ बीबीए जैसा ही है। इसके साथ भी आप एमबीए करोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब आते हैं भैया आखिरी, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये भी आजकल एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग रोल है। इसको भी आप परस्यू कर सकते हो एज एन कॉमर्स स्टूडेंट। बड़ा ही मस्त कोर्स है, इसमें आपको फाइनेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो फाइनेंस वगैरह करोगे तो अगेन फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैंकिंग एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट रोल्स में जा सकते हो। और इसके साथ साथ आप सीएफए कर लो। अगर सीएफए कर लोगे तो वही इन्वेस्टमेंट वाली चीज आ गई। एमबीए इन फाइनेंस कर लो, तो ये इसकी वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देगा।
नेक्स्ट आता भाई साहब बीबीआई यानी कि बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, बैंकिंग का कोर्स भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपके बैंकिंग के ऑपरेशन कैसे होते हैं, रिस्क कैसी होती है, इंश्योरेंस सेक्टर कैसे काम करता है। तो अगर आप लोग का सपना है बैंक में काम करने का, दिस इज द राइट जो कोर्स है आपके लिए हो सकता है। बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाला कोर्स भी, बढ़िया तरीके से जा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को यार इतने सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं, आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोगों को यहाँ पर कौन सा करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा होता है, कौन सा आपको लगा, सीए लगा, सीएफए लगा, सीएस लगा, या फिर बीकॉम ऑनर्स लगा, कोई भी लग सकता है। तो यहाँ पर कमेंट में अपना फेवरेट भैया कोर्स जरूर बताएं। और आदित्य भैया आपको हमेशा हेल्प यहाँ पर करते रहेंगे। और एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लोग सीए वगैरह करना चाहते हैं तो सीए के कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो इतने सारे बच्चों ने अनअकैडमी से पढ़ाई करके बहुत सारा यहाँ पर जो एआईआर लेकर के आए हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक लेकर के आए हैं। और अगर आप भी इस बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं भाई साहब। यहाँ पर संकल्प और योद्धा बैच जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, एंड यहाँ पर आपका सीए फाउंडेशन क्लियर करवाऊंगा मिलकर के। भैया ये कैसे हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भैया 100% लाइव क्लासेस चलती हैं, 100% लाइव क्लासेस चलती हैं। मल्टीपल एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, टाइमली कोर्स कंप्लीशन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है, 3 लेवल का रिवीजन होता है भाई साहब। और एजुकेटर की हार्ड कॉपी बुक्स भी मिलती हैं, इनकी बुक्स भी घर पर आएंगी। और साथ ही साथ आप लोग को डाउट सॉल्विंग और मंथली टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सब कुछ यहाँ पर मिलता है जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 60% ऑफ चल रहा है। अगर आप कोड यूज करते हो एडीएस, आपको क्या करना भाई साहब, एडीएस का कोड यूज करना है और यहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हो 60% ऑफ में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप लोग मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपके साथ सारी की सारी चीजें शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एडीएस के साथ सब कुछ आसान है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।